तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे क्लास 10th के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ सकता है एंड जाहिर सी बात है दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। जो लाइट चैप्टर से आप एग्जाम देते हैं जैसे कि एनडीए सीडीएस वगैरह में, आपको ये सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो बोर्ड वाले छात्र तो इसे जरूरी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारा लाइट से ये है, क्वेश्चन नंबर 1। An object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and the image will be। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक प्लेन मिरर है, ओके, एक प्लेन मिरर है और इससे क्या किया जा रहा है दोस्तों, 0.25 मीटर दूर में एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, रखा गया है। तो हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट बनता है वो एकदम सेम साइज का बनता है कि नहीं। अंदर की तरफ जो हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं वर्चुअल इमेज जो हमारे यहाँ पे बनता है वो भी सेम साइज का बनता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर से इतना दूर रखा गया तो मिरर के बिहाइंड वो 0.25 मीटर तक और हमें दिखेगा। तो टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 0.25 प्लस 0.25, यानी कि हमारा हो जाएगा दोस्तों 0.5 मीटर। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पे हमारा कहा जा रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी प्लेन सरफेस दी हुई या फिर कर्व सरफेस दिया गया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो रही है, यानी कि जीरो रिफ्लेक्शन। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि हम जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते थे इसमें हम नॉर्मल खींच करके बताते थे और यहाँ पे दिखाते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। तो ऐसे कौन से एंगल के साथ यहाँ पे लाइट रे को प्रोजेक्ट किया जाएगा जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें जीरो दिखेगा। तो दोस्तों ये हमारा बात आता है जब हम 90 डिग्री के एंगल में रे ऑफ लाइट को एक किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी ऑप्टिकल सरफेस के ऊपर हम 90 डिग्री के एंगल, यानी कि कहा जाए तो दोस्तों नॉर्मल बना करके जो हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो वो अपने पाथ को क्या कर लेता है दोस्तों, रिट्रेस कर लेता है। रिट्रेस यानी कि कितना डिग्री के एंगल में, 90 डिग्री के एंगल में, और दोनों के बीच में एंगल जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, किसी रियल ऑब्जेक्ट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। कहा जा रहा है कोई किसी रियल ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा दिया गया है जो प्रोड्यूस करेगा रियल इमेज। रियल इमेज कहाँ कहाँ कौन कौन से मिरर में बनता है, तो यहाँ पे प्लेन मिरर कहा जा रहा है दोस्तों, कनकेव मिरर कहा जा रहा है, कनकेव लेंस कहा जा रहा है एंड कन्वेक्स मिरर कहा जा रहा है। तो दोस्तों हम जैसे कि जानते हैं रियल इमेज जो हमारा बनता है ये सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर के केस में ही हमारे यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो हम कनकेव मिरर को टिक करेंगे क्योंकि हमको पता है जब कनकेव मिरर ऐसे होती है और जब भी हम किसी लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट करते तो जो पैरेलल रे जाती है वो कहाँ से होते हुए चली जाती है दोस्तों, वो फोकस से होता हुआ चला जाता है। और अगेन हम एक और रे ऑफ लाइट को यहाँ पर जब हम भेजते हैं दोस्तों, तो ये हम इसको फोकस से अगर जो भेजते हैं तो ये भी बात किया जाए दोस्तों कुछ इस प्रकार से कट जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे दो रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट रे, ये सेकंड रे, एंड यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्चुअली ये दोनों मीट किए तो इमेज जो हमारे यहाँ पे बनेगा रियल तो जरूर हमारे यहाँ पे बनेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि हम अगर जो ए और बी साइज का जब ऑब्जेक्ट था तो ये उल्टा बन जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, लेकिन रियल तो जरूर हमारा बन रहा है कि नहीं। तो प्लेन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्लेन मिरर के केस में जब भी कोई लाइट रे जाती है तो ये वर्चुअली हम सामने की तरफ इसको ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से जब हम एक लाइट रे नीचे की तरफ देखते हैं इसके सेंटर की तरफ तो ये अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इस रे को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं डॉटेड लाइन के साथ एंड यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर देते हैं, इमेज का फॉर्मेशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअली कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम रियल, यानी कि जहाँ दो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करते हैं वहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये बस हमारा दोस्तों होगा किस में, कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी। दोस्तों जो बात किया जाए डेंटिस्ट द्वारा कौन सा यहाँ पे मिरर का उपयोग किया जाता है दांत को देखने में, तो हमको पता है दोस्तों दांत के अंदर जो कैविटीज है हमें इस कैविटी को क्या देखना है दोस्तों, बड़े इमेज में देखना है, यानी कि लार्ज इमेज में देखना है। तो ऐसा कौन सा मिरर की हम उपयोग करेंगे जो हमें लार्ज इमेज दिखेगा, तो दोस्तों इस केस में यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। इस केस में क्या यूज किया जाता है दोस्तों, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो सपोज कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सामने में कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, तो हम जानते हैं दोस्तों उल्टा इमेज बनाता है। और बात किया जाए दोस्तों तो ये थोड़ा सा
बड़ा इमेज भी बनाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट से पीछे बनाएगा और यहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगा दोस्तों वो थोड़ा सा इमेज हमारा बड़ा बनेगा, हालांकि वो इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड साइज की होगी। तो इस केस में दोस्तों यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है किस में दोस्तों, डेंटिस्ट के द्वारा उपयोग किया जाता है, ताकि दांत के अंदर जो कैविटीज़ है उन कैविटीज़ को देखा पाए। तो दोस्तों सिंपल सी एक बात आपको यहाँ पे समझना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर एक छोटा सा मैं हिंट दे दूं तो कॉनकेव मिरर का काम होता है दोस्तों छोटा का बड़ा करना, छोटा का बड़ा, छोटा का बड़ा बनाने का काम कॉनकेव का। और कॉन्वेक्स मिरर की दोस्तों हम बस यहाँ पे मिरर की बात कर रहे हैं, आप इसको लेंस में मत अप्लाई करिएगा। एंड बड़ा का छोटा, बड़ा का छोटा, तो बड़ा का छोटा करने का काम किसका है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर का है, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट at a distance 30 centimeter from a concave mirror gets its image at the same point, the focal length of the mirror is। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि एक कनकेव मिरर रखी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर में कहीं प्लेस किया गया, कितने दूर में, 30, ऑब्जेक्ट को कितने दूर में दोस्तों प्लेस किया गया, 30 सेंटीमीटर दूरी में। तो चलिए हम इसको कर देते हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी में ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया दोस्तों, प्लेस कर दिया। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। कहा जा रहा है कि इमेज जो बनी है सेम पॉइंट में यहीं पे बनी है। इमेज कहाँ पे बन गई दोस्तों, सेम पॉइंट पे बनी। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फोकल लेंथ आपको यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमने एक रे डायग्राम के दौरान पढ़ा था एक प्रॉपर्टी कि कोई भी रे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब प्लेस करते हैं तो इमेज हमारा दोस्तों हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाती है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ये चीज़ तो आपको पता हो गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पे दोस्तों बात किया जाता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया 30 सेंटीमीटर दूर में, और यहाँ पे हमारा पोल एंड इमेज में हमारे यहीं पे बने। ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये पॉइंट जो होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया होगा वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फोकस, है कि नहीं। तो इमेज जो यहाँ पे दोस्तों हमारा बन रहा है ये 30 सेंटीमीटर पे ही बन रहा है, यानी कि वी जो हमारे यहाँ पे बन रहा है ये भी कहाँ पे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर साइज पे ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये उल्टे पोजीशन में यानी कि इन्वर्टेड इमेज है। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया जाता है तो इमेज हमारा हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो यही चीज हम देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ, तो ये टोटल हमारा 30 सेंटीमीटर है। किसकी दोस्तों, हमने हमारे पास फॉर्मूला है r इज इक्वल टू 2f। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है दोस्तों, फोकल लेंथ निकालनी है। तो f बराबर r/2 कर लेते हैं, तो फोकल लेंथ हमारा निकल जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर बाई 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगी, फोकल लेंथ बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन जब लगाते हैं कॉनकेव मिरर के केस में तो जो लेफ्ट साइड की जितने डिस्टेंस होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम निगेटिव में लेते हैं। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कौन सा एक्सिस है दोस्तों, ये है हमारा माइनस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो 15 सेंटीमीटर जो हमारा वो आया किसमें, माइनस में आएगा। तो माइनस 15 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंसेप्ट ऑफ साइंस जो पहले जॉबगार स्टडी नाम से जाना जाता था अब उसका नाम हो चुका है कंसेप्ट ऑफ साइंस। लेट्स अंडरस्टैंड द रियल कंसेप्ट बाय सुजीत शर्मा BSc B.Ed। तो दोस्तों आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगी। एंड बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आपके भाई बहन बोर्ड में पढ़ते हैं तो उनको जरूर यहाँ पे आप बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ। जो सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम होंगे बच्चे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ +15 सेंटीमीटर स्लोली मूव टुवर्ड द पोल, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर ई स्लोली मूव टुवर्ड द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर का पोल यहाँ पर कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया यहाँ पे, जिसकी डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, किसकी तरफ दोस्तों, पोल की तरफ बढ़ रहा है। तो कहा जा रहा है कि द इमेज विल गेट, कहा जा रहा है दोस्तों कि जब पोल की तरफ में अगर जो ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे प्लेस करेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। तो दोस्तों कन्वेक्स मिरर के केस में आपको याद होगा, दो ही केस में आपको पढ़ा करके रखा हूं कि अगर जो इन्फिनिटी के पास से हम रे ऑफ लाइट लाते हैं तो पैरेलल लाइट जाती है जो कि हमारी रिफ्लेक्ट कर जाती है, लेकिन उसका जो हम डॉटेड लाइन बना करके कहां से बनाते हैं, फोकस से बनाते हैं। तो फोकस पे हमारे यहाँ पे इमेज बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब लाते जाते हैं दोस्तों तो हमारे इमेज जो होता है वो फोकस से थोड़ा सा आगे की तरफ बनते जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि सपोज दैट ये तो हमारा कनकेव बन गया, हम बनाते हैं आपके लिए कन्वेक्स मिरर। सपोज दैट कि हमारे कन्वेक्स मिरर है
एंड यहाँ पे दोस्तों हम पोल बना दिए एंड इसका फोकस यहाँ पे हो जाएगा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हम जैसे ही थोड़ा सा करीब लाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक पैरेलल रेज जाता है जो कि रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन इसका डॉटेड लाइन फोकस से होता हुआ चला जाता है। एंड दूसरा रे ऑफ लाइट हम पोल पे भेजते हैं दोस्तों, एंड पोल से ये क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों हमारा रे ऑफ लाइट फोकस पे पहले था एंड फोकस से अब अंदर की तरफ आ गया, यानी कि अब इमेज कहाँ पे बन रहा है, पोल एंड फोकस के बीच में बन रहा है। तो इसको हम जितना भी करीब लाते जाएंगे दोस्तों, मान लीजिए कि एक और केस हम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हम एकदम सामने सटा करके रख देते हैं, ठीक है ना, पोल से थोड़ा दूर रख देते हैं, ये हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा फोकस है। तो हमको पता है दोस्तों कि यहाँ पे एक लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी किसके रेफरेंस में, फोकस के रेफरेंस में। दूसरा रे ऑफ लाइट हमारे यहाँ पे जाएगा पोल से, जो कि यहाँ पे बना देगा, यानी कि और करीब यहाँ पे इमेज बन जा रहा है, इमेज और करीब बनते जा रहा है। और यहाँ पे साइज भी दोस्तों वो धीरे धीरे हमें कैसा देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे साइज हमें बात किया जाए तो छोटा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इमेज कैसा बनेगा, अगर जो हम धीरे धीरे पोल की तरफ पहुंचाएंगे तो इमेज कैसा बनेगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों जानते हैं वर्चुअल तो हमारे यहाँ पे बन ही रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, क्योंकि सारी की सारी इमेज यहाँ पे खड़ी पोजीशन में ऊपर की तरफ इस पोल के ऊपर बन रहा है, यानी कि इरेक्ट बन रहा है। वर्चुअल इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, शॉर्टेन एंड रियल। इनलार्ज रियल तो नहीं होगा, वर्चुअल होगा। तो दोस्तों इनलार्ज नहीं होती है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड होती है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट की साइज रखे उससे काफी ज्यादा छोटा यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे कहा जा रहा है कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर। कहा जा रहा है दोस्तों एक वाटर है, ठीक है ना, इसमें क्या किया गया है दोस्तों, कनकेव मिरर डाल दिया गया है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, यानी कि यही सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहाँ तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय। कहा जा रहा है कि इसकी फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। सपोज दैट ये कनकेव मिरर है, इसको हम पानी के अंदर डाल दिए तो इसकी फोकल लेंथ, जैसे कि पानी के अंदर डाले 30 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, है कि नहीं। एंड इसी को हम पानी से बाहर निकाल करके दोस्तों अब एयर में रखेंगे। पहले हम कहाँ रखे थे, वाटर में रखे थे, अब हम इसको कहाँ में रख रहे हैं, एयर पे रख रहे हैं। तो क्या इसकी फोकल लेंथ चेंज करेगी, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये कनकेव मिरर है एंड कनकेव मिरर का जो कर्वेचर होता है उसी के अनुसार इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पे भी जो फोकस होगा दोस्तों वो कितने पे बनेगा, 15 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे जो दोस्तों हम देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कहा गया इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर इज डिफर बाय। तो कितने से डिफर करेगा दोस्तों, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा था, 0 करेगा, बिल्कुल भी डिफर नहीं करेगा, है कि नहीं, ठीक है ना। इससे हम क्या जानते हैं कि फोकल लेंथ जो रहता है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि कौन से मीडियम में हम स्फेरिकल मिरर को डालें। तो किसी भी मीडियम में डालेंगे, अगर जो बात किया जाए उसका कर्वेचर रहेगा उसी के अनुसार बात किया जाए तो दोस्तों उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पे डिफर नहीं करेगी, 0 से ही रहेगी, 0 से डिफर करेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट। कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों ये कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है दोस्तों कनकेव मिरर है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ इसकी इसी साइड होगी, है कि नहीं, फोकल लेंथ इस साइड। तो इस साइड की जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, जिसकी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा -20 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहा जा रहा है दोस्तों इमेज ऐसा बना रहा है, कैसा इमेज बना रहा है, फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि v इक्वल टू 2u, यही कह रहा होगा ना कि इमेज को हम v से डिनोट करते हैं। तो ऐसा इमेज बना रहा है जो 2 गुना ऑब्जेक्ट के साइज का है। फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट। आपको यहाँ पे u निकालना है दोस्तों, है कि नहीं, u हमें निकालना है, तो u निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फार्मूला। तो इस पे हम और आगे निकालते हैं, तो 1/-20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v की जगह में हम लिख लेते हैं 2u, है कि नहीं, v की जगह में हम लिख लेते हैं 2u। और यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं इमेज जो हमारा बनता है कनकेव मिरर के केस में हमको पता है कि इसी साइड बनती है और वो भी नीचे के साइड बनती है। तो इस साइड की सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, तो आपको पता होगा कनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो हमारा कैसा बनता है दोस्तों, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड कहने का मतलब है दोस्तों कहीं पे यहाँ पे भी बनती है, तो जो डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे स्फेरिकल मिरर से, तो कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस एक्सिस को। तो ये भी हमारे दोस्तों जो माइनस में हो जाता है, v हम यहाँ पे लिखते हैं -2u में, तो -2u प्लस 1/u कर लेते हैं। अब इसी को फर्दर हम दोस्तों इसी को फर्दर हम अब सॉल्व करते हैं। तो 1/-20 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं,
2u, तो -1 प्लस ये देखिए u है, यहाँ पे 2u है, तो हम दोस्तों इसको 2 से करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसी को हम फर्दर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, दिस इम्प्लाइज 1/-20 इज इक्वल टू 1/2u, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2u बराबर -20, दिस इम्प्लाइज u बराबर, काट देते हैं दोस्तों, तो यानी कि कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट की जो बात किया जाए, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाएगा, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर या फिर इन द लेफ्ट साइड ऑफ कनकेव मिरर। तो 10 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे दोस्तों टिक करेंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल यहाँ पे हमारा कह रहा है, द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। कहा जा रहा है, देखिए बहुत आसान सा सवाल, एक और हमने ऐसा करके रखा है। कहा जा रहा है कि जो इमेज जो यहाँ पे दोस्तों बन रहा है कनकेव मिरर से, जो हमारे यहाँ पे इमेज बन रहा है वो कैसा है दोस्तों, रियल है और इन्वर्टेड है। जाहिर सी बात है, ये तो प्रॉपर्टी होती है, इसकी नेचर ही होती है कि नहीं, और सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि बात किया जाता है, अगर जो फोकस यहाँ पे एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एक रे ऑफ लाइट जाता है दोस्तों, वो फोकस से होता हुआ चला जाता है। एंड अगेन दूसरा जो रे ऑफ लाइट जो जाता है दोस्तों, हम मान लीजिए इसको पोल से भी हम भेजते हैं, तो ये सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करता हुआ सेम एक ही साइड पे यहाँ पे दोस्तों बात किया जाए काट करके बना देता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, तो यानी कि सेम ये क्या करेगा, सेम एक ही पॉइंट पे यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन करवा दे रहा है। एक और रे डायग्राम हम दोस्तों इसका ऐसा देख सकते हैं, सपोज दैट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे फोकस पे प्लेस करेंगे, तो एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो फोकस से होते हुए चले जाएगी, एंड दूसरा रे ऑफ लाइट है दोस्तों हम फोकस से भेजेंगे जो कि यहाँ से होते हुए चले जाएगी। तो इमेज जो हमारे दोस्तों यहाँ पे बन रहा है सेम साइज में ए बी, तो बी डैश और ए डैश बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था वहीं पे इमेज बन गया, और कहाँ पे रखे थे दोस्तों, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कभी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है। ये प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है तो नॉर्मली आ जाती है, वापस पाथ को रिट्रेस कर देती है। एंड किसी भी प्लेस में अगर जो ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाता है कि नहीं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, ये सारे आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो हम यहाँ से क्या देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे यहाँ पे, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर ऑब्जर्व्ड बाय अस इज। कहा जा रहा है दोस्तों कि हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉनकेव मिरर ले लिया है, ठीक है ना, ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ, और हम यहाँ पे बना देते हैं दोस्तों पोल, यहाँ पे बना देते हैं फोकस, और यहाँ पे बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहा जा रहा है कि नेचर पूछा जा रहा है आपको, नेचर, ठीक है ना। तो रे डायग्राम जब भी बनाते हैं तो हम नेचर उसमें पोजीशन और साइज लिखते हैं। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहा जा रहा है दोस्तों फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि इसके बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो दोस्तों देखिए एक पैरेलल रेज जाएगी जो कि हमको पता है हमें से कहाँ से होते हुए जाती है, फोकस से होते हुए चली जाती है। एंड दूसरी रेज जो दोस्तों हमारी यहाँ पे जाएगी, ठीक है ना, इसको हम फोकस से भी भेज सकते हैं, तो फोकस से हम एक रे ऑफ लाइट को भेज देते हैं, ठीक है ना, और ये हमारे कहाँ पे जाके कट रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट को जो हम देख रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, इसको हम कर देते हैं बी डैश और इसको ए डैश, क्योंकि हमको पता है इन्वर्टेड बनता है। तो हम जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज हमारा सी के पीछे बन रहा है, यानी कि बियॉन्ड सी बन रहा है। यही बात करते हैं दोस्तों, अगर जो साइमल्टेनियसली इसका हम वाइस वर्सा केस ले, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर दे सी के पीछे तो इमेज हमारा हमेशा सी एंड एफ के बीच में बनता है। तो इसी प्रकार से ये चलते रहती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी इमेज कैसा बन गया दोस्तों, रियल। तो जाहिर सी बात है क्योंकि जहाँ पे दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है उस केस में रियल इमेज बनता है कि नहीं। तो ये रे ऑफ लाइट है, ये हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही केस में हमें देखने को मिल रही है। तो इमेज हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। कैसा बना है दोस्तों, तो हम जानते हैं रियल तो हमारा बना ही, उल्टा भी बना है तो रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना। और साइज देखिए तो बिगर है कि नहीं, यानी कि इस साइज को इन लार्ज लिखते हैं, इन लार्ज।
तो यानी कि रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड ये नहीं होगा, वर्चुअल बिल्कुल नहीं होगा, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारे छोटा सा लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, नाम चेंज हो चुका है, कंफ्यूज मत करेगा क्योंकि अब हम डील करेंगे सिर्फ कंसेप्ट के साथ, तो सब्सक्राइब टू कंसेप्ट ऑफ साइंस। थैंक यू।